अगर मैं कहूं कि आपका सपना करोड़पति बनने का है तो आपको सरकार में नेता बनना चाहिए। और मैं किस राज्य की सरकार की बात कर रहा हूं जहां से करोड़पति बनने की राह आसान होती है। नमस्कार, आप क्लैप न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। मेरा नाम है विवेक। खबर बिहार की है, उसी बिहार की जहां सुशासन बाबू की सरकार है। नहीं समझे? मतलब नीतीश कुमार की सरकार है। वही नीतीश कुमार जो हमेशा अपने दिल की सुनते हैं, गलत होने पर जिनकी आत्मा कचोटती भी है। ऐसे देश के पहले नेता हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि नीतीश कुमार की सरकार, तो फिर मुद्दा क्या है? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। बिहार में नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है। हर घर नल का जल योजना, यह नीतीश जी के 7 निश्चयों में से एक बहुत बड़ी योजना है। वैसे तो नीतीश कुमार पर उंगली उठती ही रहती है, लेकिन इस बार उंगली उनकी इस महत्वाकांक्षी योजनाएं पे उठाई जा रही है। पर क्यों उठाई जा रही है, क्या है पूरा मामला, बताते चले तो इस योजना में भले ही जनता के नल तक जल ना पहुंचा हो, लेकिन कुछ नेताओं एवं ठेकेदारों को जेब जरूर गर्म हुआ है, जिनमें कुछ कंपनियां भी शामिल है। फिर आप कहेंगे कि जेब तो उसी का गर्म होगा जो इस योजना को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, मतलब ठेकेदार और कंपनियां जिन्हें यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। लेकिन असली मसला कुछ और ही है। जिन लोगों का जेब गर्म हुआ है उनमें डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद भी शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस के खबर के मुताबिक डिप्टी सीएम के परिवार और सहयोगी को 53 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। नेताओं के रिलेटिव को इस तरह राजनीतिक संरक्षण नीतीश कुमार के लोकतांत्रिक और गुड गवर्नेंस को मिट्टी में दफन करता है। बताते चले तो इस ठेके के जरिए फायदा लेने वाले लिस्ट में सबसे पहला नाम भाजपा विधायक दल के नेता और बिहार डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद का ही आता है। इसके अलावा लिस्ट में प्रदेश के जेडीयू और बीजेपी के कुछ और नेता भी शामिल हैं। लगभग 5 साल पहले इस योजना के शुरुआत हुई थी। कुछ रिपोर्ट से काफ़ी हद तक सफल भी मानती है। 1.08 लाख पंचायत वार्ड तक इसे पहुंचाने का लक्ष्य था, जिसका 95% काम पूरे होने का दावा किया जा रहा है। बिहार में चल रही हर घर नल का जल योजना से जुड़े 20 जिलों के दस्तावेज देखे गए, जिनको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ROC और बिहार पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट PHED के आंकड़ों से मिलाकर देखा गया है। PHED पर इस स्कीम को लागू कराने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसमें पंचायती राज, शहरी विकास विभाग को भी साथ ही काम करना था। हालांकि आंकड़ों में पाया गया है कि PHED ने 2019-20 में कटिहार जिले के 9 पंचायतों के अलग अलग वार्डों में स्कीम के 36 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। कटिहार से ही डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद जी 4 बार विधायक रह चुके हैं। यह प्रोजेक्ट जिन कंपनियों को दिए गए उनमें से उनके एक बेटे की पत्नी पूजा कुमारी और उनके 2 साले से संबंधित हैं। इतना ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कुछ कंपनियां उनके करीबी प्रशांत चंद्र जायसवाल, ललित किशोर प्रसाद और संतोष कुमार से भी संबंधित है। खासकर पूजा कुमारी कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि कुछ अधिकारियों ने बताया है कि उनकी कंपनियां को इस क्षेत्र के काम का कोई अनुभव ही नहीं है। फिर भी ऐसे कंपनियों को यह कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल गया? जब उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर जी से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी सफाई में इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर किसी तरह का राजनीतिक संरक्षण नहीं देने की बात बताई। और उन्होंने कहा है जिस समय इस योजना का आवंटन हुआ था उस समय मैं कटिहार से सांसद ही था। डिप्टी सीएम तो मैं नवंबर 2020 में बना हूं। तारकेश्वर जी ने सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाली कंपनियों के साथ अपने संबंध को खारिज किया है। तो सवाल ये आता है कि क्या नीतीश बाबू अपने राजनीतिक संरक्षण का गलत उपयोग तो नहीं कर रहे हैं? क्या अभी जिन कंपनियों को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उससे भी अनुभवी और योग्य कंपनी इससे कहीं दूर रह गए? और इससे दूर इसलिए हैं क्योंकि बिहार में जंगल राज है। बिहार की जनता होने के साथ साथ आप एक भारतीय भी हैं, तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस खास न्यूज़ को आपके लिए लिखा है सुभाष ने। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हम पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। अगर आप न्यूज़ या किस्सों को सुनने से ज़्यादा पढ़ने के आदी हैं तो www.clapnews.in पे जाकर पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हर मुद्दे पर आप अपने विचार भी रख सकते हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त और क्लैप न्यूज़ के साथ बने रहें।